नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज जन्मेजय, कर्ण के मारे जाने पर गवलगण पुत्र संजय अत्यंत दुखी हो वायु के समान वेगशाली अश्वों द्वारा उसी रात्रि हस्तिनापुर जा पहुंचे। उस समय उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो रहा था। हस्तिनापुर पहुंचकर वे धृतराष्ट्र के उस राजभवन में गए जहां रहने वाले बंधु बांधव प्रायः नष्ट हो चुके थे। मोहवश जिनके बल और उत्साह नष्ट हो गए थे, उन राजा धृतराष्ट्र का दर्शन करके संजय ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ प्रणाम किया। राजा धृतराष्ट्र का यथा योग्य सम्मान करके संजय ने हाय बड़े कष्ट की बात है कहकर इस प्रकार वार्तालाप आरंभ किया। पृथ्वीनाथ, मैं संजय हूँ। आप सुख से तो है न? अपने ही अपराधों से विपत्ति में पड़कर आज आप मोहित तो नहीं हो रहे हैं? विदुर, द्रोणाचार्य, भीष्म और श्री कृष्ण के कहे हुए हितकारक वचन आपने स्वीकार नहीं किए थे। अब उन वचनों का बारंबार स्मरण करके क्या आपको व्यथा नहीं हो रही है? सभा में परशुराम, नारद और महर्षि कर्ण आदि की कही हुई हितकर बातें आपने नहीं मानी थी। अब उन्हें स्मरण करके क्या आपके मन में कष्ट नहीं हो रहा है? आपके हित में लगे हुए भीष्म, द्रोण आदि जो सुहृद युद्ध में शत्रुओं के हाथ से मारे गए हैं, उनका स्मरण करके क्या आप व्यथा का अनुभव नहीं कर रहे हैं? जन्मेजय, हाथ जोड़कर ऐसी बातें कहने वाले सूत पुत्र संजय से दुखातुर राजा धृतराष्ट्र ने दीर्घ निश्वास खींचकर इस प्रकार कहा, संजय, दिव्यास्त्रों के ज्ञाता शूरवीर गंगानंदन भीष्म तथा महाधनुर्धर द्रोणाचार्य के मारे जाने से मेरे मन में बड़ी भारी व्यथा हो रही है। जो तेजस्वी भीष्म साक्षात वसु के अवतार थे और युद्ध में प्रतिदिन 10 सहस्र कवचधारी रथियों का संहार कर रहे थे, उन्हीं को यहाँ पांडुपुत्र अर्जुन से सुरक्षित द्रुपद कुमार शिखंडी ने मार डाला। ये सुनकर मेरे मन में बड़ी भारी व्यथा हो रही है। जिन महात्मा को भृगुनंदन परशुराम ने उत्तम अस्त्र प्रदान किया था, जिन्हें बाल्यावस्था में धनुर्वेद की शिक्षा देने के लिए साक्षात परशुराम जी ने अपना शिष्य बनाया था, जिनकी कृपा से कुंती के पुत्र राजकुमार पांडव महारथी हो गए तथा अन्यान्य नरेशों ने भी महारथी कहलाने की योग्यता प्राप्त की थी, उन्हीं सत्य प्रतिज्ञ महाधनुर्धर द्रोणाचार्य को युद्ध स्थल में धृष्टद्युम्न के हाथ से मारा गया सुनकर मेरे मन में बड़ी भारी पीड़ा हो रही है। संसार में 4 प्रकार के अस्त्रों की विद्या में जिनकी समानता करने वाला कोई दूसरा पुरुष नहीं था, उन्हीं द्रोणाचार्य और भीष्म को मारा गया सुनकर मेरे मन में बहुत दुख हो रहा है। तीनों लोकों में दूसरा कोई पुरुष जिनके समान अस्त्र विद्ता नहीं है, उन द्रोणाचार्य को मारा गया सुनकर मेरे पुत्रों ने क्या किया? महात्मा पांडुपुत्र अर्जुन ने पराक्रम करके संशप्तकों की सारी सेना को यमलोक पहुंचा दिया और बुद्धिमान द्रोण कुमार अश्वत्थामा का नारायणास्त्र भी जब शांत हो गया, उस समय अपनी सेनाओं में भगदड़ मच जाने पर मेरे पुत्रों ने क्या किया? मैं तो समझता हूँ द्रोणाचार्य के मारे जाने पर मेरे सारे सैनिक भाग चले होंगे, शोक के समुद्र में डूब गए होंगे। उनकी दशा समुद्र में नाव मारी जाने पर वहां हाथों से तैरने वाले मनुष्यों के समान संकटपूर्ण हो गई होगी। संजय, जब सारी सेनाएं भाग गईं, तब दुर्योधन, कर्ण, भोजवंशी कृतवर्मा, मद्राज शल्य, द्रोण कुमार अश्वत्थामा, कृपाचार्य, मरने से बचे हुए मेरे पुत्र तथा अन्य लोगों के मुख की कांति कैसी हो गई थी? गवलगण कुमार, मेरे तथा पांडु के पुत्रों के पराक्रम से संबंध रखने वाला ये सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से मुझसे कह सुनाओ। संजय ने कहा, माननीय नरेश, आपके अपराध से कौरवों पर जो कुछ बीता है उसे सुनकर दुख न मानिएगा, क्योंकि दैववश जो दुख प्राप्त होता है उससे विद्वान पुरुष व्यथित नहीं होते हैं। प्रारब्धवश मनुष्य को अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो भी जाती है और नहीं भी होती है, अतः
उसकी प्राप्ति हो या न हो, किसी भी दशा में कोई ज्ञानी पुरुष हर्ष या कष्ट का अनुभव नहीं करता है। जन्मेजय, धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मुझे इससे अधिक कोई व्यथा नहीं होगी। मैं पहले से ही ऐसा मानता हूं कि यह अवश्यंभावी दैव का विधान है। अतः तुम इच्छानुसार सारा वृत्तांत कहो। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।